हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होता है जहाँ हम वहीना के पीछे से एक काफी हट्टा कट्टा आदमी को देखते हैं जो कहता है इसे मुझ पर छोड़ दो, जबकि इस तरफ हुआ युहाओ इस बंदे को देख के काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है मैं इस बंदे के मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर हम इसे अरेना में आते हुए देखते हैं और यह कहता है बॉडी सेट लंग आवती यान, और इस बंदे को देख के बीबी काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और यह कहता है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट अपोनेंट होने वाला है जिसका हमने पहले कभी भी सामना नहीं किया है, और मुझे डर है कि यह जो बंदा है यही बॉडी सेक्ट की टीम के अंदर इस बार ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगा। जबकि सर्फ युहाओ इस बंदे को देख के मन में कहता है इस बंदे के हर एक कदम के साथ मेरे ऊपर ऑपरेटिंग फोर्स बढ़ रही है और इसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर का जो फ्यूजन है वो प्रोग्रेस करके उस पॉइंट तक पहुंच गया है जहां पे ये पूरी आजादी के साथ एक ही की तरह ही एक्ट कर रही है। और मास्टर मुलाव के अनुसार जो कोई भी इसे अचीव कर सकता है सिर्फ वही ही 95 रैंक के सुपर डुएलो के ब्रेक थ्रू कर सकता है। और फ्यूजन के मामले में मैं तुम्हारा जितना स्किल नहीं हूँ, तो मैं अपनी सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करूंगा तुम्हारे खिलाफ। और लंग आवती यान युहाओ के पास आके कहता है प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और ऐसा कहते हुए आवती यान युहाओ के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा होता है और युहाओ कहता है टंग सेक्ट हुआ युहाओ, और इतना कहने में युहाओ के पसीने छूट जाते हैं और ये मन में कहता है ये बस 5 आसान से शब्द थे, लेकिन इस प्रेशर के अंदर इन्हें बोलना कितना ज्यादा टफ था। और जैसे अफ्तन मुड़ता है तो युहाओ राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है जैसे ही यह पीछे मुड़ा तो सारा प्रेशर चला गया। और तभी बेई सांसी से कहता है सांसी तैयार हो जाओ, अब तुम्हें भी जाना है, जिसके लिए शांसी भी मान जाता है। और जैसे रेफरी बैटल शुरू करता है तो बैटल के शुरू होते ही युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करके मेंटल शॉक का एक काफी खतरनाक अटैक इसके माइंड के ऊपर कर देता है। और युहाओ को ऐसा करता देख हाथियान किसी तरीके की टेक्निक को यूज करने लगता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से काफी ब्यूटीफुल सी लाइट एमिट करने लगती है। और इसे ऐसा करते देख ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है इसके ऊपर ये जो लाइट है ये वाकई में काफी ब्यूटीफुल है और इसकी वजह से ये देखने में जेड स्कल्पचर जैसा लग रहा है। और हम देखते हैं कि आवती यान के पास ये जो लाइट होती है ये हुआ युहाओ की स्पिरिचुअल अटैक को ब्लॉक कर लेती है। और इसे ऐसा करते देख युहाओ चौंकते हुए मन में कहता है ये बंदा वाकई में काफी अच्छा है, इसने पूरी तरीके से अपनी सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर और यहाँ तक की बॉडी को भी फ्यूज कर लिया है और तो और हेवन एंड अर्थ की पावर को भी सिर्फ मेरे मेंटल अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और तभी आती यान काफी तेजी से युहाओ की तरह बढ़ने लगता है और ये काफी तेजी से युहाओ के पास भी पहुँच जाता है और ये तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए युहाओ की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। और आवती यान के पास 7 सोल रिंग्स को देख के युहाओ भी चौंक जाता है क्योंकि यह एक सोल सेज है। और इस बंदे को देख के जो रेफरी होता है और बेई होता है ये दोनों ही हैरान होते हुए मन में कहते हैं इसकी जो सोल रिंग्स का पैटर्न है वो सबसे बेस्ट है। और वैसे तो इन दोनों के बीच में 100 मीटर्स का डिस्टेंस था, लेकिन ये युहाओ के पास पलक झपकते ही पहुंच गया। और तभी युहाओ किसी तरीके की एबिलिटी को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसके पीछे किसी लेडी की काफी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर हो जाती है और ये तुरंत ही काफी खतरनाक पंच करने लगती है आवती यान के ऊपर, जो कि काफी तेजी से य के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। और इन दोनों का ही क्लैश काफी तगड़ा होता है और तुरंत ही लंग की यान पीछे हटने लगता है और ये कहता है ये तो कोई सोल स्किल नहीं बल्कि यह तो एक फाइटिंग स्किल है, लेकिन एग्जैक्टली ये किस टाइप की फाइटिंग स्किल है। और फिर हम युहाओ को देखते हैं जिसके पसीने छूट गए होते हैं और ये मन में कहता है देख के ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। और इतना कह के युहाओ किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगता है और युहाओ को ऐसा करता तो एक लॉन्ग आवत यान भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये तुरंत ही किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और यह अपनी बॉडी सोल की सेकंड अवेकनिंग कर लेता है जिसकी वजह से इसके पीछे एक काफी खतरनाक और पावरफुल शेडो अपीयर हो जाती है। और आती यान को ऐसा करता देख सभी लोग के काफी तगड़े वाले होश उठ जाते हैं और यह भी हैरान होते हुए मन में कहता है ये पक्का इसकी सिल्वर लेवल की अवेकनिंग होगी। और लॉन्ग आवत यान को ऐसा करता देख इसकी टीम का जो ये टकला होता है ये कहता है कि असल में बॉस लॉन्ग अवेकनिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरा बंदा कहता है ऐसी सिचुएशन के अंदर इसे इस्तेमाल करने का पक्का उनका कोई कारण होगा।
और ये जाहिर सी बात है कि इनके पास अपर हैंड है, जबकि इस तरफ वहीना स्माइल करते हुए मन में कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ तक कि ओल्ड मू को भी इस बारे में काफी क्लियरली नहीं पता होगा कि बॉडी सेक्ट की जो बॉडी सोल सेकंड अवेकनिंग है वो इवॉल्व भी हो सकती है, और ये जो सिल्वर लेवल होता है ये सबसे पावरफुल इनेट सेकंड अवेकनिंग होती है, और सिर्फ सिल्वर लेवल के पास ही एक चांस होता है इवॉल्व करके गोल्ड लेवल पे जाने का। जबकि आवती यान अपनी इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए काफी हैरान होते हुए मन में कहता है, आखिर अचानक से कैसे इसने मुझे अपनी सेकंड अवेकनिंग को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया, और यहाँ तक कि यह पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। और वैसे तो इसका जो कल्टिवेशन है वो मुझसे काफी ज्यादा कमजोर है, और तो ये काफी ज्यादा रिसोर्सेस को भी कंज्यूम करता है। और तभी हम युहाओ के PHS गोल्डन कलर की स्पिरिचुअल लेडी को देखते हैं, जो कि बिल्कुल लाइट गोल्डस की तरह दिख रही होती है, और यह इसके साथ मिलकर किसी टेक्निक को इस्तेमाल करता है, और इसे इस्तेमाल करके ये लॉन्ग आवत यान के ऊपर टंग सेट हिडन वेपन्स और सेपरेशन हेड्स काट का एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे ही युहाओ का यह अटैक लॉन्ग आवती यान को हिट करता है तो इसे काफी ज्यादा जोर का झटका लगता है, और यहाँ पे काफी तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस सीन को देख के वेना भी काफी हैरान होती है, और ये मन में कहती है, सीनियर ब्रदर की तो जो प्रोटेक्टिव लाइट थी वो भी हट गई, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ। और हम देखते हैं कि इस क्लैश के बीच में हुआ युहाओ काफी इंजर्ड हो गया होता है, और ये मन में कहता है, ऐसी किसी टेक्निक को मैंने पहली बार इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे डर है कि जो रिजल्ट है। और तभी हम आवती यान को देखते हैं जो कि इंजर्ड हो गया होता है, और इसकी ऐसी हालत को देख के बॉडी सेट के सभी मेंबर्स से काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर बॉस लंग कैसे इंजर्ड हो गए। और जैसे ही लंग आवती यान का ब्लड जमीन पर गिरता है तो वहाँ पे काफी सारे छेद हो जाते हैं, और इस चीज को देखकर रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है, इसका खून तो काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि यह कभी ना खत्म होने वाले होल्स को ग्राउंड पर बना रहा है। और तभी हुआ युहाओ कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, लेकिन तभी लंग आवती यान इससे रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद हम एरिना के अंदर टांग सेट की तरफ से जू सांसी को आते हुए देखते हैं, और इसे देख के रेफरी कहता है, अरेना के अंदर आपका स्वागत है टिंग सेट के सेकंड मेंबर। और तभी कोई बालों को लहराते हुए चिल्लाते हुए कहती है, 1 मिनट रुको। और तभी जियांग नन्नन एरिना के अंदर आके जू सांसी को किस करते हुए कहती है, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते हैं तब तक सेफ रहना। और शर्म के मारे जू सांसी के गाल लाल हो जाते हैं, जबकि जियांग नन्नन नाचते गाते हुए गुनगुनाते हुए जाने लगती है। और जू सांसी काफी ज्यादा हैरान इसलिए होता है क्योंकि यह पहली बार है जब जियांग नान ने इसे खुदा के किस किया है, और इस चीज की वजह से जू सांसी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है, और ये कहता है, मेरे लौट के आने का इंतजार करना, और अब मैं बैटल के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। और इस सीन को देख के सही तो बीबी युहाओ और वांग डोंग की बोलती बंद हो गई होती है, और बीबी युहाओ से पूछता है, युहाओ उसकी मार्शल सोल किया है, जिस पर युहाओ बताता है, इस लॉन्ग आवत यान की जो मार्शल सोल है उसको स्किन होना चाहिए, और बॉडी मार्शल सोल्स के बीच में भी इसे काफी रेयर असिस्टेंस या ब्रदर जू सांसी के पास भेजी है। जिस पर बीबी कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इसकी कोई भी कमजोरी नहीं। जिस पर युहाओ बताता है, ये पसंद काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और इसकी जो कॉम्बैट स्किल्स हैं उन्हें पक्का इसने खुद ने ही क्रिएट किया होगा, और उनकी इसे काफी अच्छी तरीके से और काफी गहराई से समझ है, जिसकी वजह से इसकी स्किल उस लेवल तक पहुँच गई है जहाँ पे ह्यूमंस नेचर के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। जिसके बाद युहाओ सोचते हुए मन में कहता है, आंसर टेंशन प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने जिन टंग सेट के सीक्रेट वेपन्स को इस्तेमाल किया है मैं बस उसकी आधी पावर को ही बाहर निकाल सका, और ये जो हेड्स कार्ड है ये सबसे बेस्ट किलिंग टेक्निक है, और इसके अटैक सच में काफी ज्यादा हाईली पॉइजनस होते हैं, और मुझे उन कंपोनेंट्स को अच्छे से स्टडी करने का टाइम नहीं मिला जिसमें पॉइजन को लेकर काफी डिटेल में लिखा गया था, जिसे आंसर टेंशन पीछे छोड़ गए थे, और इसलिए ही मैं प्योर हेड्स कार्ड को क्रिएट नहीं कर सका, और न ही इसकी असली पावर को बाहर निकाल सका। और टिंगसेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन के बीच में ये हेड्स कार्ड 3rd पोजीशन पे है, और पहले मैंने जिस टेक्निक को इस्तेमाल किया वो टांग सेट की काफी सारी सीख टेक्निक्स के साथ काम करती है, और उसमें मेरा जो एनर्जी कनेक्शन था वो काफी ज्यादा भी था, लेकिन इसकी वजह से मेरा जो यह अटैक था वो मेरे अपोनेंट की बॉडी के अंदर एंटर कर सका, जिसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग था। और जैसे ही मेरा अटैक बॉडी के अंदर एंटर करता है तो फिर यह डायरेक्टली अपोनेंट की ब्लड के साथ काफी तेज रफ्तार में अटैक करता है, और यह जो लॉन्ग आवती यान है काफी ज्यादा स्ट्रांग सोल पावर को इस्तेमाल करता है, और इसने अपने इनक्रेडिबल सेल्फ कंट्रोल एबिलिटी की फोर्स की पावर के दम पे हेड स्कॉट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया,
वो भी बस अपने ब्लड को थूक के। और तभी जू सांसी और लोंग आवती यान की बैटल शुरू हो जाती है। और बैटल के शुरू होते ही लोंग आवती यान एक काफी पावरफुल अटैक को जू सांसी की तरफ रिलीज कर देता है। और जब जू सांसी इतने खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो ये काफी हैरान होता है और ये तुरंत ही अपनी फर्स्ट सोल स्किल मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड क्वैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसकी जो शील्ड होती है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और जैसे लंग आवती यान का अटैक इसे हिट करता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जैसे तैसे करके जू सांसी इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी तिन अपने पंच के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, इसे ये जू सांसी के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही ये अटैक जू सांसी को हिट करता है तो जू सांसी को ये पीछे उड़ा देता है और जू सांसी पीछे गुलाटियां मार के जाता है और इसकी सारी फोर्स को एब्जॉर्ब करके आराम से खड़ा हो जाता है। और इसे ऐसा करते देख लंग आवती यान कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं था और तुमने वाकई में इसे काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया। जिस पर जू सांसी कहता है, मैं ये काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं काफी बेहतर और अच्छा हूँ, तो तुम्हारे लिए मेरी प्रशंसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और चलो आ जाओ देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। जो लोंग आतिया होता है वो जू सांसी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से पंच से अटैक कर देता है और जैसे तिन का पंच जू सांसी की शील्ड को हिट करता है तो इसके पावरफुल पंच की वजह से जू सांसी की जो शील्ड होती है वो टूट जाती है। और इस चीज को देखकर जू सांसी के साथ साथ जो ऑडियंस होती है वो भी काफी हैरान होती है और वो कहती है, इसने तो कितनी आसानी से उसकी शील्ड को सिर्फ एक ही पंच से तोड़ दिया। जबकि इस तरफ जू सांग खुश होते हुए कहता है, बेटे मेरे पास सिर्फ एक ही शील्ड नहीं है। और सू सांसी की यह बात आती यान के दिल पे लग जाती है और यह एक के बाद एक करके पंचेस की बछर कर देता है। लेकिन ये जैसे जैसे शील्ड्स को तोड़ रहा होता है वैसे वैसे जू सांसी की शील्ड्स वापस से अपीयर हो रही होती हैं। और इस चीज को देख के ये काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है, जितनी ज्यादा बार मैं अटैक करके इसकी शील्ड्स को तोड़ता हूँ उतनी ही ज्यादा इसकी ये शील्ड्स वापस से अपीयर हो जाती हैं। और ऐसा देखता है कि इसके पास इन शील्ड्स की एंडलेस लेयर्स हैं। और आखिर कैसे टांग सेक्ट की ये लोग इतने ज्यादा टफ हो सकते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी का एक एक अंग काफी ज्यादा दर्द से सफर कर रहा है। जबकि इस तरफ जू सांसी कहता है, क्या तुम थक गए और क्या अब तुम रेस्ट करना चाहते हो? और तभी हम देखते हैं कि आतिया अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसके हाथ पैर जो होते हैं वो लंबा होना शुरू हो जाते हैं। और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, देखो तो इसकी बॉडी लंबी होती ही जा रही है और ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे कि किसी नूडल्स को खींचा जाता है। और इसके जो हाथ होते हैं वो काफी ज्यादा शार्प हो जाते हैं। और इस चीज को देख के रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि इसके हाथ तो किसी कुल्हाड़ी के अंदर बदल गए। और भैंस के टांग आखिर ये किस तरीके की अजीब सी मार्शल सोल है। और हम देखते हैं वाकई में लोंगाओ तयान के जो हाथ होते हैं वो काफी बड़ी और तेज धारदार कुल्हाड़ी में बदल गए होते हैं। और ये नजारा देखने में वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिख रहा होता है। और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, भैंस की टंग इसके अंदर से कितना ज्यादा स्ट्रांग प्रेशर आ रहा है। और इस चीज को देख के जू सांसी के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। जबकि जो युहाओ होता है वो मन में कहता है, लंग आतिया इस पत्रे को इसलिए इस्तेमाल करना चाहता है जिससे कि यह जू सांसी को जल्द से जल्द पूरी तरीके से नॉकआउट कर सके, जिससे कि यह गेम काफी जल्दी खत्म हो जाए। सेकंड सीनियर ब्रदर प्लीज आप वहाँ पे टिके रहना। और तभी लंग आतिया ने जू सांसी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से खेस गट स्लेश से अटैक कर दिया होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।